नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज संडे है। संडे के दिन आपको साप्ताहिक क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने जो करंट पढ़ते हैं उसको एक टेस्ट के माध्यम से और बोर्ड आरपीएससी है चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उस लेवल के क्वेश्चनों को हम तैयार करके और आज की क्लास को पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। पूरी क्लास को अच्छे से तरीका देखना, क्योंकि डेली क्लास देखते हो उसमें आप सुजस भी पढ़ते हो, शिव की डोज है, मुख्य तथ्य भी पढ़ते हो, क्वेश्चन भी पढ़ते हो। अब उन सब का एक निचोड़, एक सार अलग अलग कथनों के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज हम 17 से 23 अगस्त 2026 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर की है, कोई भी अपडेट है वो हम पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कोटा जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया है? तो अरुंधति चौधरी है, कोटा जिले की बॉक्सर है। इन्होंने अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है स्कॉटलैंड के अंदर, उस गेम्स के अंदर बॉक्सिंग में 70 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो कोटा जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। पीएम ई बस सेवा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना ये 2023 से चली है। अब राजस्थान के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट बात है और कौन सा इसमें असत्य है? प्रथम चरण में राजस्थान के 8 शहरों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर इन 8 शहरों को शामिल किया गया है। राज्य के विशेष प्रयासों से राजस्थान के लिए 475 अतिरिक्त बसें स्वीकृत की गई है और राजस्थान के लिए पीएम ई बस सेवाओं की कुल स्वीकृत संख्या 1050 है। तो इसमें असत्य कौन सा होगा? असत्य होगा लास्ट वाला, यानी 1050 नहीं होगा, यहां होगा 1150। कितना होगा? 1150। डीएडब्ल्यू राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय संस्थान परिसर के साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड प्रस्तावित है। वो कौन कौन से हैं? तो एरो नोड बनेगा जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, लैंड नोड है माउंट आबू जुआई क्षेत्र और एक्वा नोड है उदयपुर क्षेत्र। तो प्रयुक्त सभी, ठीक है। राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप सेवा योजना है, उसके मामले में देखो, योजना कानून के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारी विद्यार्थियों के लिए है। पात्रता के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% लाना आवश्यक है। इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 45 दिन है और अधिकतम 3 माह है, ये याद रखना। और योजना के तहत विद्यार्थियों को केवल न्यायालयों में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। ये गलत है, न्यायालयों में नहीं, जो पुलिस शाखाएं हैं, इकाई, ब्यूरो, मैदानी इकाइयां हैं, वहां करने का अवसर दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना विमुक्त, गुमंतु व अर्ध गुमंत समुदायों के लिए शुरू की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन को 1300 रुपये देने की घोषणा की गई है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है और अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास किया गया। तो अभी हाल ही में घोषणा की गई 15 अगस्त पर कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, साथिन है, उन्हें रक्षाबंधन पर 1100 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 1100 रुपये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 274 करोड़ की लागत से सरस डेयरी के 4 नए प्लांट भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू किए जा रहे हैं। फलोदी, बालोतरा, डिडवाना और प्रतापगढ़ में 4 नए केंद्रीय सहकारी बैंकों की शुरुआत की जा रही है। ये सब घोषणाएं हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए, दोनों कथन सही है। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ करता है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हमारे देश के गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कितने फीट है? 21 फीट ऊंची। आजकल प्रतिमा जगह जगह स्थापित की जा रही है, लेकिन मुख्य हमें याद रखनी है। निम्न कथनों पर विचार करो। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 7 आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में देश में दूसरे
देश में दूसरे, और अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पे है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब। तो देखो, इसमें न तो कथन एक और न ही कथन दो सही है, मतलब कोई सही नहीं है, क्योंकि 5 आकांक्षी 27 आकांक्षी जिलों में, और ऊर्जा में पहला स्थान है और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पे है। ऊर्जा क्षमता में पहले और इसमें दूसरे स्थान पे है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 वर्ष में कितने युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो लाल किले से घोषणा की कि हम 1 करोड़ विद्यार्थियों को एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भरतपुर के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल को वर्ष 2025 का अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रुद्रांश खंडेलवाल ने एशियन गेम 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। तो ये प्रश्न तो पक्का फिक्स है कि पेपर में आएगा। भरतपुर के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल को वर्ष 2025 का अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रुद्रांश खंडेलवाल ने एशियन गेम 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से इसका जवाब दो। मैं आधे सेकंड का टाइम देता हूं आपको। इस आधे सेकंड में आप क्या उत्तर दोगे? बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा? सब विवेक से देना है, तुक्का नहीं लगाना भी किसी को ही। तुक्का किसी का नहीं लगना चाहिए, और अदो ने तुक्का लगा दिया, श्योर है ना? तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। स्वर्ण पदक नहीं, रजत पदक जीता। इसीलिए मैंने टाइम दिया था कि आप कितने के तुक्के लगाते हो। तो केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित राजस्थान की इकलौती महिला सरपंच, जो हातल गांव बाड़मेर की महिला सरपंच है, वो है भूरी देवी। कक्षा 5 तक पढ़ी है। पहले उस समय कक्षा 5 तक पढ़ना क्या मतलब नहीं होता था, आज ही 5वीं तक कितना क्या कुछ आता है, अनपढ़ जैसा ही होता है लगभग। तो भूरी देवी देखो सरपंच है। बॉर्डर एरिया बीएसएफ के साथ इन्होंने समन्वय किया। सरकार की योजनाओं का है, वाइब्रेट विलेज योजना वगैरह, थार विकास योजना में इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। इसके लिए इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थान का 80वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है 15 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? तो अब की बार कहाँ बनाया गया? बीकानेर में। काठमांडू में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले जयपुर के खिलाड़ी कौन है? काठमांडू में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले जयपुर के दर्श उप्रेती। राजस्थान में सीएम राइस कार्यक्रम के तहत कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? राजस्थान में सीएम राइस कार्यक्रम के तहत कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? 400। कितनों को किया जाएगा? 400। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सीबीडीटी सम्मेलन 17 और 18 अगस्त 2026 को कहां आयोजित किया गया? तो जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, राजस्थान में कुल 309 नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा की गई है, जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल है। कथन 2, प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर को, द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को और मतगणना 14 सितंबर को होने जा रही है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के दौरान डिजिटल प्लेनेटेरियम किन शहरों में स्थापित किए जाने से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया? देखो भी, डेली क्लास जरूर देखा करो। डेली 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, और फिर संडे का तो बहुत ही खास होता है। पूरे 6 दिन पढ़ने के बाद ये संडे का जो रिवीजन है बड़ा काम का है, और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिलता है। उसके बाद हमारी जो अभी बुक आई हुई है, एक तो 6 मंथ की बुक आई हुई है, जनवरी से जून 2026 पूरा है। इसके साथ 2026 में पूछे गए पीवाईक्यू फ्री है करंट के। इसके अलावा एसआई वाले और आरएस प्री वाले जो तैयारी कर रहे हैं, ये पुस्तक ले आना। इसमें मार्च से अगस्त तक है, क्योंकि पेपर में यहीं से आना है। तो ये पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। हर 2 महीने बाद हमारी पुस्तक आती है, हर 2 महीने के बाद। तो लास्ट बार मई जून आई है, अभी जून जुलाई
जुलाई अगस्त आ जाएगी। तो सभी साथी ये पुस्तकों का अध्ययन आप जरूर क्या करें। तो जोधपुर और उदयपुर के अंदर क्या है, डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करो। कथन 1, राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 13 अगस्त 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि थे। कथन 2, राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया गया। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ की फंडिंग का प्रावधान किया गया। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ की फंडिंग का प्रावधान किया गया। तो दोनों कथन से। अब देखो, एक क्वेश्चन ये बन गया आसान सा, और एक क्वेश्चन ये बन गया, और एक क्वेश्चन ये बन गया। 3 प्रश्न अपने एक ही क्वेश्चन से निकाल दिए। क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या है, बहुत मैंने देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अध्यापक है वो सीधा आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन मैं क्या करवाता हूँ, डेली आपको सिंपल प्रश्न करवाता हूँ। जैसे मैंने ये प्रश्न करवाया था आपको, और उसके बाद में इसकी व्याख्या ये पूरी पढ़ाई थी, लेकिन संडे के दिन अपने इन सब के प्रश्न बना दिए। वही बात है, अगर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पौड़ी का इस्तेमाल करेंगे और पौड़ी सीधा हम यहाँ चढ़ेंगे तो चढ़ा नहीं जाएगा, हमें इस पौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले इस पे चढ़ेंगे, इस पे चढ़ेंगे। करंट को जितना पहले आसान पढ़ोगे ना, उतनी आपको इंटरेस्ट लगेगी और आराम से याद होगा। अब मैं पहले दिन ही आपको ऐसे प्रश्न कराने लग जाऊं, पहले दिन ही, तो भैया आप सोचोगे क्या करंट है, मरने दो। आप जब आप दूसरों की क्लास देखोगे और एक यहाँ क्लास देखोगे, आपको इंटरेस्ट बनेगा। कारण कि सबसे पहले आपको इन चीज, सिंपल चीज पढ़ो। अब याद हो गया, आप 7वें दिन आप साप्ताहिक क्लास जब पढ़ते हो तो आपको इसका सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल गया, तो आपके याद भी हो गया और आपका इंटरेस्ट भी बना रहा। अब राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर के विज्ञान केंद्र में 7D थिएटर और न्यूक्लियर पावर गैलरी का उद्घाटन किया गया। सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये दोनों ही बातें सही है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति सेट चंद्र उपग्रह यानी आप कह सकते हो इसरो मिशन के लिए राजस्थान की किस 15 वर्षीय छात्रा का चयन हुआ, जो पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही जिले की निवासी है। तो उनका नाम है एंजल कंवर डाभी। ठीक है। प्रतिभा पायलट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिभा पायलट जो है उसके बारे में, प्रतिभा पायलट का उद्देश्य 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और फिटनेस परीक्षण करना है। शुरुआत में जयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा के बच्चों को शामिल किया गया है। राजस्थान का लक्ष्य 2036 ओलंपिक में कम से कम 36 खिलाड़ियों को तैयार करना है, जबकि भारत का लक्ष्य शीर्ष 10 पदक विजेता देशों में शामिल होना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों के तीनों पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, ओके। ISO 9001 और ISO 14001 दोनों अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक साथ प्रमाणन प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली पंचायत समिति कौन सी बनी है? तिंवरी पंचायत समिति है जोधपुर। तिंवरी पंचायत समिति है जोधपुर। निम्न में से कौन सा युग्म कथन राजस्थान की ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित संस्थाओं परियोजनाओं के संबंध में है? ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई। राजीविका की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 19 फरवरी 2019 को चला और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना जून 2011 में चली। बताइए इसमें सही क्या है, बताइए। सभी सही है, सभी गलत है, केवल 2 और 3 गलत है, केवल 1 और 4 सही है। साइड में हट जाता हूं मैं, उत्तर आप बताइए। तो ये सारे गलत है। अभी सारे गलत कैसे हैं? इस ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को, राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो जून 2011 में, और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना है वो 19 फरवरी 2019 की है। तो ये सारे उल्टे पुल्टे एक समान है। ओके, ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार ने STPI के साथ समझौता किया है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। आई स्टार्ट सुविधा डेस्क का उद्देश्य स्टार्टअप को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच, नेटवर्किंग और इंक्यूबेशन सहायता उपलब्ध करवाना है। आई स्टार्ट सुविधा डेस्क देश के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें सही कथन बताना है। सारे कथन सही है। गेहूं व जौ पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन दुर्गापुरा जयपुर में हुआ।
निम्न में से किस फसल की प्रमुख किस्में RD 3078, RD 3089, RD 3102 और RD 3109 है? तो ये किसकी है? जो की। राष्ट्रपति पुलिस पदक से राजस्थान के किन दो पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? उत्तर आएगा सुरेंद्र सिंह राणावत और महेंद्र कुमार भगत। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 70,000 मेगावाट से अधिक हो गई। राजस्थान 24,135 मेगावाट सौर क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पे है। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान लगभग 7% है और राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2026 को लागू हुई। बताइए कौन से असत्य है और कौन से सत्य है? असत्य कथन बताना है। किसने पूछा असत्य कथन? तो सारे के सारे असत्य है। 1 2 3 4 सारे के सारे कथन क्या है? असत्य है। हाँ वेरी गुड, सारे के सारे कथन असत्य है। देख लो भी। तो देखो ये 50,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। अब ऐसे रिवीजन ऐसे होता है, ये 44,135 के आसपास हो गई है और राजस्थान का योगदान लगभग 27% है और नीति आई थी 2024 में। तो सारे के सारे गलत। ठीक है। 20 अगस्त को वर्ष 2026 में अक्षय ऊर्जा दिवस की थीम क्या रखी? तो स्वच्छ ऊर्जा की न्याय संगत और निष्पक्ष दिशा। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर 28 फरवरी 2027 तक सेवा विस्तार किसे दिया गया है? तो वी श्रीनिवास, जो नवंबर 2025 में बने थे, अब 28 फरवरी 2027 तक रहेंगे। निम्न में से असत्य कथन बताओ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2001 में शुरू हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2014-15 में शुरू हुई। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 20 नवंबर 2029 को शुरू हुई। बताइए कौन सा सही होगा? ठीक है, या 29 नहीं है, एक का है, 19 है। 29 तो आया बेचारा नहीं है, ये मिस्टेक है। ठीक है, 19 है ये। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये 2009 में शुरू हुई थी। असत्य ये हो जाएगा। अब इसका अभ्यास आपको ऐप में मिल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए राजस्थान से किन दो शिक्षकों का चयन किया गया? एक तो है डॉक्टर दिव्येंदु जैन और एक डॉक्टर वर्तिका गुलाटी। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी का संबंध जयपुर से और डॉक्टर दिव्येंदु सेन झालावाड़ के। इन्होंने वो शूद्र का ग्रह वगैरह है ना, उनके लिए बच्चों का तैयार किया, खुद किया, इसलिए इन दोनों को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है भी एक, और एक रजत पदक दिया जाता है, रजत मेडल होता है वो दिया जाता है। और अब की बार टोटल कितनों को मिले? 48 शिक्षकों को मिलेंगे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, बताइए। तो इसका सही जवाब देखिए, बैठक का आयोजन 19 और 20 अगस्त 2026 को जयपुर में हुआ। सही है। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश्वर कुमार ने की थी। ये भी सही है। बैठक का मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण था। तो ये भी सही है। तो सारे सही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में भारतीय नागरिकता देने का अधिकार किन्हें प्रदान कर दिया? जिला कलेक्टरों को। बाटुम्बी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में तन्वी दादीच ने रजत पदक जीता, जबकि दिव्या चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते। और कितने? 3। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। यह पहल उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई। 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन है। 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुष शामिल है। तीनों ही पॉइंट सही है। योजना व शुरुआत से संबंधित सत्य कथन बताओ। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020-21 में चली। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण दोबारा नाम से 6 जनवरी 2024 को चली।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में चला। सारा सही है। ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, उसी के अकॉर्डिंग है जो तारीख दे रखी है और वो एग्जामिनर मानता है। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में यूएई राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्ट राउंड टेबल बैठक में भाग लिया। बैठक में यूएई की अर्थव्यवस्था व पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोकल मरी शामिल हुए। बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ था, अजमेर में नहीं हुआ था। तो 1 और 2 सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चित्तौड़गढ़ में हरी पट्टी विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। काठमांडू कराटे चैंपियनशिप में लक्ष्य फौजदार ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? लक्ष्य फौजदार ने कुमेते अंडर 30 में, कुमेते अंडर 30 के अंदर क्या जीता? स्वर्ण पदक। 30 काता कुमेते 32 है, ये क्या है? 32 के अंदर जीता। कुछ एक थोड़ी बहुत मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लेना। क्या है? 32 के अंदर जीता। ओके, एक बार टाइप मिस्टेक हो जाता है। 32 में। राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 2022 में 29 थी, 2025 में बढ़कर कितनी होगी? 6547। राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 में जयपुर की नीतू चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 200 मीटर दौड़ में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रिप्स 2024 के अनुसार पात्र टेक्सटाइल इकाइयों को 5 वर्ष तक पेरोल सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सही है। ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक जयपुर में आयोजित हुई। यह भी सही है। द अर्थ प्राइज 2026 में भारतीय टीम को प्लास्टिक परियोजना के लिए एशिया क्षेत्र पुरस्कार मिला। यह भी सही है। तो तीनों पॉइंट सही है। क्वीन ऑफ राजस्थान सीजन 5 का खिताब किसने जीता? साक्षी चौधरी ने। यह सुजस और शिव की डोजर जो करवाई थी ना, उसका रिवीजन है। सिरोही जिले के आबू रोड बसंतगढ़ क्षेत्र में किन खनिजों के भंडार मिले हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, सह खनिज। 11वीं एशियाई पुरुष युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन मानवेंद्र सिंह का, ठीक है, मानवेंद्र सिंह का हुआ। ये याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाता है। सभी साथी ज्वाइन करके और उसको डेली, वीकली, मंथली देखा करो। वीकली क्लास लेने के बाद मंथली क्लास आती है, तो आप ये ज्वाइन करें। और कोई साथी अभी पीटीआई ग्रेड 3 की है, सीईटी की है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आपको आरबीएससी पढ़नी है, क्योंकि 6 से 12 पुस्तक में लगभग कला, संस्कृति और हिस्ट्री है और हमारी भूगोल का सूत्र पुस्तक है। तो अगर आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करते हो राजस्थान का भूगोल का सूत्र पुस्तक, तो आपको फ्री दी जाती है 6 से 12 आरबीएससी। तो इस पुस्तक का अध्ययन करें, मेहनत करें। एसआई के लिए आपके लिए पुस्तक उपलब्ध है, 2 मंथ की आपके लिए बुक उपलब्ध है। तो आप पढ़ोगे तो निश्चित सफल होगे। तो ये थी आज की सोमवार से शनिवार तक की क्लास का एकदम परफेक्ट रिवीजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।